भूत प्रेत जिन जिन्नात की कहानी अक्सर लोग सुनते हैं और सुनाया करते हैं। जहाँ कहीं भी चुड़ैल की कहानी या फिर भी किसी भी आत्मा की कहानी होती है, लोग उसे बहुत ही ध्यान से सुनते भी हैं, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियों को सुनने में बहुत मजा आता है लोगों को। लोग थोड़ा डरते जरूर हैं, पर इन कहानियों को सुनना भी चाहते ही हैं उतना। आज मैं ऐसी ही दिल दिला देने वाली कहानी यहाँ पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको पसंद जरूर आएगी। ये कहानी मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे सुनाई थी। इसे सुनाने का मुख्य मकसद किसी छलावे से बचना है। छलावा कभी नजर का धोखा होता है, तो कभी कभी कोई चालाक भूत अपना रूप बदलकर किसी के साथ छलावा करता है। छलावा कभी कभी इतना खतरनाक भी होता है कि किसी किसी को तो उसने मौत के घाट भी उतार दिया है, क्योंकि छलावे का कोई रूप नहीं होता। पर हमें हमेशा चालाक भूत के छलावे से बचकर रहना चाहिए। ये कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी है। तो चालाक भूत की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम परमानंद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त के पिताजी के साथ बैठा हुआ था। उनके पिताजी की बातों बातों में भूत प्रेत की कहानियां मुझे सुनाने की दिलचस्पी दिखी। मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है अंकल, आप मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनाएं। हो सकता है मुझे उससे कुछ नसीहत मिल जाए, कोई सबक मिल जाए, क्योंकि मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था भूत प्रेत, जिन जिन्नात, आत्माओं की कहानी सुनने में। मैं अपने घर के बड़ों से भी इनके बारे में बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए मुझे और ज्यादा रुचि थी इसी सब्जेक्ट में कि भूत प्रेत की कहानियां सुनूं, जिन जिन्नात के बारे में जानूं। इसलिए मैं बहुत ही खामोशी से उनकी कहानी सुनने लगा और उनसे जिद करके उनसे कहानी सुनवा ही ली। उन्होंने अपनी कहानी का आगाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोई कोई भूत प्रेत इतने चालाक होते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चालाक भूत बहुत ही चालाकी से किसी की भी जान ले लेते हैं, और दूसरा कोई समझता है, यानी कि लोगों को लगता है कि यह हादसा होगा, पर हादसे के समय कौन कौन था ये कोई नहीं बता सकता है। मरने वाला आदमी अपने साथ एक गहरे राज लेकर मर जाता है, लेकिन भूत अपना काम तमाम करके चले जाता है। उन अंकल की ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अंकल आज बहुत ही अजीब बात बता रहे हैं कि आखिर ये छलावा क्या चीज है। उसके बाद अंकल कहने लगे, कोई नहीं जानता कि मरने वाला आदमी के साथ क्या हुआ था, लेकिन हर हादसा बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी भूत प्रेत भी किसी ऐसे एक्सीडेंट को जन्म दे देते हैं जो हादसा कहलाता है, लेकिन इसमें उनका पूरा हाथ होता है, पूरी साजिश होती है। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी थी, जिस नदी में एक बहुत ही चालाक भूतों का वास था। वो नदी के किनारे गुजरने वाले आदमी को बहला फुसलाकर नदी तक ले आता। जब कोई आदमी उसके बहकावे में आ जाता तो वो उसे नदी में उतरने पर विवश कर देता। जब कोई नदी में उतरता तो नदी के तेज बहाव में बह जाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती। गांव में कई लोग उस नदी के अंदर डूब के मर चुके थे, उस नदी के अंदर बहकर मर चुके थे, और मिलती थी तो सिर्फ उनकी लाश, वो भी बहुत दिनों बाद, जब वो अच्छी तरह से पानी में फूल जाती थी। एक दिन की बात है। नदी के उस पार का एक आदमी अपना सामान बेचने के लिए नदी के इस पार आया हुआ था। वो टोकरी में कुछ सब्जी लेकर बेचने आया था। गांव देहात में दिन बदल बदल कर बाजार लगता है। कभी इस गांव में बाजार लगेगा तो कभी दूसरे गांव में। सामान बेचने वाला आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाकर अपना सामान बेचा करता था। इसी तरह वो आदमी अपना सामान बेचने के लिए आया हुआ था। उसे बहुत देर हो गई। अपना सौदा बेचते बेचते उसे रात हो गई। जब सारा सामान बिक गया तो वो वापस अपने घर जा रहा था। उसका घर नदी के उस पार था, इसलिए नदी के किनारे किनारे चलते हुए अपने घर जा रहा था। बहुत दूर चलने के बाद नदी पार करने के लिए एक पुल पड़ता था। वो आदमी पुल तक पहुंचने के लिए तेजी से चला जा रहा था। रात भी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था। लोग अपने अपने घर जा चुके थे। उससे भी अपने घर जाने की जल्दबाजी थी। वो तेज कदम से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अभी नदी वाला रास्ता पकड़कर आधी दूरी ही तय किया था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी उससे पूछा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मेरा गांव नदी के उस पार है। आगे पुल से नदी पार करना है, इसलिए मैं तेजी से चला जा रहा हूँ। तो वह आदमी बोला कि मुझे भी नदी पार करके अपने गांव जाना है। वास्तव में वो कोई आदमी नहीं, बल्कि एक चालाक भूत ही था, जिसका काम ही था राहगीरों को अपनी बातों में फंसाना और नदी में डुबो देना। उस आदमी के पीछे एक भूत लग चुका था, जो चाह रहा था कि उसे किसी तरह नदी में डुबो दिया जाए। चालाक भूत पूछा कि आप तो आने में बहुत रात हो गई, इतनी रात को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। तो वो आदमी बोला कि मैं सौदा बेचने के लिए गया था, सामान बेचते बेचते रात हो गई, अब किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना है। चालाक भूत बोला कि मैं भी आपकी तरह घर जाना चाहता हूँ, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी आपके पास वाले गाँव में ही जाना है। तो वो सीधा साधा आदमी कहने लगा कि आपका गांव मेरे गांव के पास है,
पर आज तक मैंने आपको देखा नहीं, जबकि आसपास के हर किसी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो भूत बोला कि मैं परदेसी हूँ, यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं ज्यादा किसी से जान पहचान भी नहीं रखता और ज्यादा किसी से जान पहचान बनाने में मेरी कोई रुचि भी नहीं। वो आदमी बोला कि ठीक है, एक साथ चलते हैं, एक से भले दो, दोनों साथ साथ चलेंगे तो रास्ते का पता भी नहीं चलेगा और डर भी नहीं लगेगा। अब दोनों बात करते हुए आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। चालाक भूत चाह रहा था कि वो किसी तरह इसका विश्वास जीत ले और इसे विश्वास दिला दे कि वो कोई भूत नहीं है, किसी तरह ये मेरी बातों में फंस जाए, ये वही करे जो मैं इससे करवाना चाहूँ। चालाक भूत बहुत ही चतुराई से उसे अपनी बातों में फंसाने लगा। दोनों आपस में बात करते हुए आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। वो आदमी भी बेफिक्र हो चुका था। वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि साथ मिल गया, अब रास्ते का पता नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। तभी चालाक भूत बोला, अभी बहुत दूर जाना पड़ सकता है, अगर हम यहाँ से नदी पार कर लें तो आसानी से उस पार जा सकते हैं। तो आदमी बोला कि यहाँ तो डूबन पानी है, नदी में उतरे तो डूब सकते हैं। चालाक भूत बोला कि नहीं, इस जगह पर डूबन पानी नहीं है, मैं तो कितनी बार इसी रास्ते से होते हुए नदी पार किया हूँ, यहाँ तो बस कमर तक ही पानी है। तो बोला कि नदी की धारा भी तेज है, कहीं बह गए तो। तब वो चालाक भूत बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि यहाँ पर कमर भर पानी है और इस जगह से नदी पार करना भी बहुत आसान है। इतना कहकर चालाक भूत नदी में उतर गया और बहुत ही आसानी से नदी पार कर गया। चांदनी रात थी, हर चीज साफ नजर आ रही थी। उसने देखा कि वो आदमी सिर्फ कमर भर पानी से नदी पार कर गया। उसे लगा कि यहाँ पर पानी ज्यादा नहीं है। चालाक भूत नदी के उस पार पहुंचकर बोला कि दोस्त, अब तुम्हारी बारी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, यहाँ पर सिर्फ कमर भर पानी है, तुम अगर अपने घर जल्दी जाना चाहते हो तो नदी पार कर लो। अब उस आदमी का हौसला भी बढ़ गया, वो भी नदी में उतर गया। अभी कुछ दूर गया ही था कि नदी का पानी उसकी छाती तक आ गया। वो बोला कि यहाँ तो छाती तक पानी है। तो नदी के उस पार खड़ा चालाक भूत बोला कि थोड़ा आगे बढ़ो, उसके बाद पानी कम हो जाएगा, यहाँ पर बस इतना ही गड्ढा है। वो आदमी थोड़ा और हौसला करके आगे बढ़ा तो नदी का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। वो आदमी चिल्लाकर बोला कि यहाँ पर गर्दन तक पानी है। तो चालाक भूत बोला कि थोड़ा और आगे बढ़ो, इसके बाद पानी कम है, यहाँ पर बस इतना ही डूबन है। वो आदमी थोड़ा और आगे बढ़ा, अब पानी उसके मुंह तक चला आया। पानी का बहाव भी उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वो बोला कि यहाँ पानी बहुत गहरा है, मैं आगे बढ़ा तो नदी में डूब जाऊंगा। तो चालाक भूत बोला कि ये आखिरी गड्ढा है, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पानी कम हो जाएगा, थोड़ा साहस करो और आगे बढ़ो। वो आदमी भी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अभी आधी नदी भी मैंने पार नहीं की और मेरे मुंह तक पानी आ गया है, अगर मैं और आगे बढ़ा तो शायद मैं पानी में डूब जाऊंगा। उसका तो सिर्फ कमर भर ही पानी आया, मैं कैसे गर्दन भर पानी में आ गया। वो आदमी जान गया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि भूत है। फिर उसने गौर से उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर किसी जानवर, भद्दे जानवर की तरह थे जो छलावा करके उसे पानी में डुबाना चाहता था। वो आदमी आओ देखा न था उस जगह से वापस निकलने लगा। नदी के उस पार खड़ा चालाक भूत उसे आवाज देकर बोलने लगा कि अगर तुम्हें जल्दी घर जाना है तो नदी पार कर जाओ। अब वो आदमी वहां रुकने वाला था नहीं। वो जल्दबाजी में नदी से बाहर निकला और वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अपने गांव पहुंचा और ये बात गांव में सभी को बताई। गांव वाले बोले कि अच्छा किया जो उस चालाक भूत के झांसे में तुम नहीं आए, नहीं तो वो तुम्हें मार देता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि नदी में कहीं भी कमर भर पानी नहीं रहता। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए। और अंकल ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं हक्का बक्का रह गया कि वाकई में भूत ऐसा छलावा भी कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा चालाकी और सतर्कता से काम लेना चाहिए।